हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 3 अगस्त 2020 और 3 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसके अलावा आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस यानी वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस हर साल पूरे विश्व में 31 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन समर्पण और रेंजर्स द्वारा दुनिया भर में हर दिन किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा ये दिवस रेंजर्स द्वारा की गई उनकी सेवाओं के लिए उनका समर्थन दिखाने का एक अवसर भी प्रदान करता है। एक रेंजर आमतौर पर एक वन रेंजर या एक पार्क रेंजर को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान के तहत एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा 8 जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान ने 28 जुलाई 2020 को 1 घंटे के भीतर 240 स्थानों पर एक साथ रोपाई की गई और अधिकांश प्रजातियों के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में 25 करोड़ पेड़ लगाकर राज्य को हरियाली युक्त बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ मंडल में 2 या 3 स्थलों पर 150 से अधिक प्रजातियों के पेड़ लगाकर ये अभियान शुरू किया गया। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के अलावा अब मध्य प्रदेश की गवर्नर भी हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो अभी हाल ही में एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एप्पल। राज्य की तेल कंपनी सऊदी अरामको, ऑप्शन बी में है सऊदी अरामको, इसी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 31 जुलाई 2020 को एप्पल के शेयर 10.47% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इससे बाजार में इसका 1.84 ट्रिलियन डॉलर का मूल्यांकन हुआ है। आपको याद रखना है, सऊदी अरामको जो अपने बाजार में पदार्पण के बाद 2019 में सार्वजनिक रूप से सबसे मूल्यवान कंपनी बनी थी, अब इसके आखिरी बंद में 1.76 ट्रिलियन डॉलर का इसका मूल्यांकन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुमकुम का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो कुमकुम ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अभिनेत्री। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता कुमकुम का निधन हो गया है। उनका असली नाम जिबुल-निशा था। उन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा एक लुटेरा, नया दिल, उजाला, राजा और रंग, लाल कर, आँखें, गीत जैसी 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। कुमकुम ने 1963 में पहली बार भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ोबो में भी अभिनय किया था। कुछ लोकप्रिय गीतों में जिसमें कुमकुम ने अभिनय किया, उसमें कभी हार कभी पार और मेरे महबूब कयामत होंगे भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने
मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आपका रखना है तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। इसमें प्रत्येक बस में 10 सैंपल बस के साथ आपको क्या रखना है, जो काउंटर होते हैं आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो कलेक्शन काउंटर होता है वहाँ पे 10 सैंपल इसमें लाए जाएंगे और उन 10 सैंपलों की जांच की जाएगी और कुछ ही मिनटों में एंटीजन टेस्ट के परिणाम व्यक्तियों को सूचित भी कर दिए जाएंगे। बसों का निर्माण इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन यानी IMASQ इसी तकनीक से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अभी हाल ही में ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ईरान। ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 29 जुलाई 2020 को भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। इसे एक ड्रिल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसने होमरूज के जलडमरू मध्य में एक प्रतिकृति अमेरिकी विमान वाहक को लक्षित किया है। ईरान ने अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित किया और संग्रहित किया ताकि उन्हें दुश्मन देशों द्वारा नष्ट या जब्त होने से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, GES ने किसे अपना नया अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? तो GES ने अभी हाल ही में उर्जित पटेल को अपना नया अतिरिक्त निदेशक अपॉइंट किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उर्जित पटेल। सबसे पहले GES इसके बारे में जानते हैं। तो GES का फुल फॉर्म होता है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। इसी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने RBI के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, इनको 5 साल की अवधि के लिए एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया। पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में काम किया था। और अब 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आपको याद रखना है, शक्तिकांत दास से पहले उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं और उर्जित पटेल को 1 अगस्त 2020 से 5 वर्षों के लिए GES का नया अतिरिक्त निदेशक अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने उत्पादों के लिए 2 महीने के एक अभियान की शुरुआत की है? अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने उत्पादों के लिए 2 महीने के एक अभियान की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने उत्पादों के एक समूह के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, कोटक का जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए और कोटक का जो डिजिटल भुगतान है उसके लिए क्यूरेट सौदों के साथ 2 महीने के अभियान को शुरू किया है। कोना कोना उम्मीद, आपको ये अभियान याद रखना है, इसका नाम है कोना कोना उम्मीद। यही नामक इसके ग्राहक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरें और आकर्षक प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा इसने अपने ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार भी किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अभी हाल ही में पैनल का मतलब होता है वहाँ की जो सांसद क्षेत्र है या फिर जो वहाँ का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अध्ययन के लिए एक विधेयक पारित किया है। अभी हाल ही में अमेरिका की जो पैनल है उसने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अध्ययन के लिए एक विधेयक पारित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की विदेश मामलों की समिति ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए भारतीय और अमेरिकी छात्रों के लिए एक विनिमय कार्यक्रम स्थापित करने का प्रयास करने वाले पूर्ण चैम्बर पर विचार करने के लिए कानून पारित किया है। गांधी किंग स्कॉलरी एक्सचेंज इनिशिएटिव अधिनियम के लेखक जॉन लुइस थे, जो कि सदन के नागरिक अधिकार नेता डेमोक्रेटिक मेंबर थे और इनका यानी जॉन लुइस का भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है?
अभी हाल ही में स्पेन में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादक संयंत्र का निर्माण किया जा रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, स्पेन। अब स्पेन की बात है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो स्पेन में एक कंपनी है SABIC। ये एक वैश्विक विविध रासायनिक कंपनी, इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है और सैबिक की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पूरी तरह से यानी 100% ये अक्षय ऊर्जा से संचालित होगी और अब ये दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनने के लिए तैयार हो गया है। ये अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत में वैश्विक स्तर पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद को बनाती है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस क्वेश्चन का लगभग सही बच्चों ने सही आंसर दिया था। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अब थोड़ा बात करते हैं, आज रक्षाबंधन है तो सबसे पहले मैंने आपको बोला रक्षाबंधन के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ में आप अपने स्टूडेंट लाइफ में अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।